दुनिया में बन चुकी कई कोरोना की वैक्सीन, लेकिन नए वेरिएंट के बाद बढ़ने लगा है खतरा। भारत में भी कोरोना ने फिर से ले ली है करवट। दुनिया में भारत की कोरोना वैक्सीन लगातार जलवे बिखेर रही है। भारत में भी वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना के फिर से बढ़ रहे आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में 11,000 नए केस सामने आए हैं, लेकिन ठीक होने वालों की तादाद केवल 9,000 ही देखने को मिली। देश में ये तीसरा दिन था जब ठीक होने वालों से नए संक्रमितों का आंकड़ा ज्यादा रहा। पिछले साल 26 नवंबर के बाद एक्टिव केस में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यानी कोरोना वैक्सीन के आने के बाद भी आंकड़ों का बढ़ना और कुछ देशों में फिर से लग रहा लॉकडाउन फिर से डरा रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की वैक्सीन कोरोना के सभी रूपों पर कारगर साबित हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में मृत्यु दर में लगातार गिरावट हो रही है। अब ये 1.5% से भी नीचे हो गया है। दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां सबसे कम मृत्यु दर है। तो वहीं देश में रिकवरी रेट 97.5% को पार कर गई है। ये दुनिया के सबसे बेहतर रिकवरी रेट वाले देशों में शामिल है। देश में अभी केवल 1.26% एक्टिव केसेस हैं। वैक्सीनेशन की बुलेट रफ्तार के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी। भारत में अब तक 83 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, जो दुनिया के मुकाबले अच्छी रफ्तार से चल रहा है। मतलब भारत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों से तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन कर रहा है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी इस काम के लिए काफी संजीदा है। केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सप्लाई किए गए 2 स्वदेशी रूप से विकसित कोविड टीकों की 2.2 करोड़ खुराक के लिए 961 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। देश में प्रति वैक्सीन की लागत 447 रुपए आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। सरकार को उम्मीद है कि वो देश भर में 27 करोड़ और लोगों को कवर कर लेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज 6 मार्च तक खत्म करने का निर्देश दिया है। देश के सभी राज्यों में प्रति खुराक लागत अलग अलग आ रही है। राज्यों को दी जाने वाली वैक्सीन की 2.1 करोड़ खुराक में से करीब 1.9 करोड़ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है। बाकी 25.7 लाख खुराक कोवैक्सीन की है। उत्तर प्रदेश को वैक्सीन की सबसे ज्यादा खुराक दी गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान का नंबर आता है। इन राज्यों में भारत के हेल्थ वर्कर्स का प्रतिशत भी सबसे ज्यादा है। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भारत को अपनी इस रफ्तार को भी 10 गुना और ज्यादा तेज करना होगा। फिलहाल भारत की प्रतिदिन औसत वैक्सीनेशन 3 लाख है, लेकिन देश के 30 करोड़ हाई रिस्क वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए 30 लाख वैक्सीन प्रतिदिन की रफ्तार करनी होगी, तभी देश को कामयाबी हासिल होगी। हालांकि सरकार ने इसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की भलाई के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। भारत अब तक 230 लाख वैक्सीन दुनिया भर में पहुंचा चुका है, जिसमें 64 लाख वैक्सीन फ्री में दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया को खतरा। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट जल्द ही दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। इस वेरिएंट से उबरने में दुनिया को कम से कम 10 साल लग जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा संक्रामक ब्रिटेन के केंट क्षेत्र में फैले कोरोना वेरिएंट को बताया जा रहा है। जेनेटिक सर्विलांस प्रोग्राम के प्रमुख शेरोन ने वायरस की म्यूटेशन पर चिंता जताते हुए कहा कि इस नए स्ट्रेन के कारण ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन लगने की आशंका है। ये वेरिएंट 50 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। जानकारों का दावा है कि ये पहले वाले वेरिएंट से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है और करीब 30% ज्यादा घातक हो सकता है। वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना का खतरा क्यों है? कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए भले ही वैक्सीन तैयार हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक जब तक गरीब देशों में भी वैक्सीन सुलभ नहीं होती और लोगों को वैक्सीन नहीं लगती, तब तक कोरोना महामारी के खत्म होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्योंकि टीकाकरण अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और टीकाकरण के बाद हर्ड इम्यून के निर्माण में समय लगेगा। आम जनता का टीकाकरण यानी कि 50 साल की उम्र से ऊपर वाले और बच्चों समेत सभी का टीकाकरण होने में टाइम लग रहा है। जब ये कम से कम 30% को लग जाएगा, तब एक अच्छी स्थिति में मामला पहुंचेगा। फिलहाल कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीन डोजेस की जरूरत है, लेकिन गरीब देश आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अमीर देश बड़ी संख्या में से खरीद ले रहे हैं।
वैक्सीन का 70% इन अमीर देशों के पास है। अगर हाल ऐसा ही रहा तो गरीब देशों में वैक्सीन की किल्लत हो जाएगी। साथ ही जो देश मध्यम वर्गीय आय वाले हैं, वहां भी वैक्सीन पहुंचने में सालों लग जाएंगे। इस वक्त दुनिया में दूसरी या फिर तीसरी कोरोना लहर चल रही है और जैसे जैसे ये खतरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता भी घटेगी। वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी तो वायरस के म्यूटेंट होने का खतरा भी समय के साथ बढ़ता जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर जो सबसे खास बात है वो ये कि इससे लड़ने के लिए वैक्सीन बहुत जल्दी तैयार कर ली गई है। कुछ देशों ने तो 1 साल से भी कम समय में वैक्सीन तैयार कर ली, लेकिन वैक्सीन की कीमतों में काफी अंतर है। सबसे सस्ती खुराक $5 की है तो सबसे महंगी खुराक $60 से भी अधिक की है। भारत ने जो वैक्सीन बनाई है उसकी कीमत ₹200 से लेकर ₹300 तक है। हालांकि ये मार्केट में ₹1000 से ज्यादा में ही मिलेगी। दुनिया में कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिन्हें रूम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है, तो कुछ ऐसी हैं जिन्हें बेहद कम तापमान पर रखना होता है, जिनके लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है।